फतेह। अमृत नाम ठाकुर का पयो। अमृत नाम की आपां विचार कल कीती सी, ठाकुर का पयो की विचार अज आरंभ करांगे। दुनिया के अंदर नाम की चर्चा बहुत है और जिन्नी नाम की चर्चा है उन्ना ही मनुख इस नाम तो अज्ञानता दे विच है। इन्हूं पता नहीं है भी नाम किहदा जपना है। सतगुरु महाराज ने जिथे पहले दो गुणों की गल की है, सत ते संतोख की, उहदे नाल सतगुरु महाराज ने कोई विशेषण नहीं जोड़िया, क्योंकि सत गुण जिहड़ा है वो दुनिया के किसी भी कोने दे विच चले जाओ वो इक्को जिहा होवेगा सारे मनुखां दे वास्ते। संतोख का गुण हरेक मनुख दे विच इक्को जिहा ही होवेगा। पर नाम दे नाल सतगुरु महाराज ने अमृत शब्द भी जोड़िया ते नाल दूसरा ठाकुर का पयो। ठाकुर का मतलब हुंदा स्वामी, मालक। सतगुरु महाराज कहते ने उस परमेश्वर का नाम जिहड़ा है अमृत रूपी वो पिया है इस गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन वचनां के अंदर। हुण सतगुरु महाराज कहते ने बड़ा प्यारा वचन साडे सन्मुख रखते ने भी जीव ने नाम किसका जपना है। वडड़े नाम चुलंबले नावड़ा लईए किस। सतगुरु महाराज कहते ने वडड़े भाव अमृत वेले किहदा नाम जपिया जावे, किहदे नाम दे नाल जुड़िया जावे। ते सतगुरु महाराज कहते ने नाम लईए परमेश्वरे भन्नण घड़न समर्थ। भी जिहड़ा भन्नण घड़न भाव पैदा करन ते मारन दी समर्था रखता है। ते मारन दी ते पैदा करन दी केवल इक्को एक परमेश्वर है जिहड़ी समर्था रखदा। बाकी किसी दे हथ दे विच इहो जी ताकत नहीं है भी वो किसी नूं पैदा कर दे जां उसनूं मार दे। ये केवल परमेश्वर दे हाथ दे विच है। पर मनुख अज्ञानता दे वश होकर के मनुख ने जिहड़ी इबादत भाव परमेश्वर का नाम जपना सी, पर भलेखे दे विच भरमां दे विच पै करके इहने रब नूं परमेश्वर नूं छड्ड दित्ता। इहने पत्थरां दी इबादत करन लग पिया। परमेश्वर की बनाई हुई कुदरत, परमेश्वर की बनाई हुई किरत ओदी इबादत करन लग पिया। बाबा कबीर जी कहते ने कबीर पाहन परमेश्वर किया। पाहन का अर्थ हुंदा पत्थर। इहने पत्थर नूं रब मन के परमेश्वर मन के ते ओदी इबादत करनी आरंभ कर दित्ती। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार इस परवासे जो रहे बूढ़े काली धार। बाबा कबीर जी कहते ने भी जिहड़ा इस परवासे दे विच रहिंदा है कि पत्थर मैनू पार कर देगा इस संसार समुंदर दे विचों। बाबा कबीर जी कहन लगे उन्हां दा बिल्कुल भुलेखा है। जिहड़ा पत्थर आप नहीं तर सकदा पानी विच डुब जांदा है वो मनुख नूं किवें तारेगा। बाबा कबीर जी कहन लगे वो ते मानू डूंगे पानी की खड्ड दे विच डुब रहे ने जिहड़े इस भुलेखे दे विच ने कि पत्थर सानू जिहड़ा है उतार देगा। सतगुरु की पावन बाणी ने मनुख नूं वार-वार समझाउणा कीता भी तू इबादत रब दी करनी है। जे रब दी इबादत छड्ड देंगा, उहदा नाम छड्ड देंगा ते फिर तेरे सन्मुख की होवेगा। क्योंकि जदां दा आपां सेवदे हां, जिहदा भी नाम लेंदे हां, सानू उहदे विच कोलों कुछ प्राप्त हुंदा है, सानू उहदे कोलों कुछ ना कुछ मिलदा है। ते सतगुरु महाराज कहंदे ने भी जे मनुख दी इबादत इस तरह दी होवे। बाबा जी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे अंदर सतगुरु महाराज ने फिर वो उदाहरण दे के भी समझा दिता। कहते ने शिव शिव करते जो नर ध्यावै। भी जिहड़े शिव जी नूं ध्याउंदे ने, बरद
चढ़े डौरू डमकाए। कहन लगे भी शिव जी के कोल हुण की है, एक उहदे कोल बलद है ते एक उहदे कोल डमरू है, उस तो बगैर की है। कहन लगे जिहड़े शिव नूं आराधदे ने ते शिव दे कोलों की प्राप्त करनगे, बलद की सवारी प्राप्त कर लैणगे। दूसरा उन्हां दे कोल डमरू है, डमरू प्राप्त कर लैणगे। फिर अगे कहंदे ने महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे। महामाई की जिहड़ा पूजा करते ने वो नर तो नारी बन सकते ने। ते फिर नाल कहंदे ने महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे। तुम कहियत हो आद भवानी, मुक्त की बरिया कहां छपानी। सतगुरु महाराज कहंदे ने जिन्होंने आद भवानी कहते हैं, पर जो मुक्ति की गल हुंदी है, बंधना तो छुटकारे की गल हुंदी है, तो सतगुरु महाराज कहते हैं वो छुप जाते हैं। सतगुरु महाराज जी ने मनुख नूं समझाउणा कीता भी ए मनुख, तेरी जिंदगी ये शरीर बड़ा कीमती है, हीरे वर्गा कीमती है। जे ते तू इबादत करके इस तो उपर दर्जे के उत्ते चला जावे ते फिर ते खुशी मनाउणी चाहिए है। हुण मनुख नूं कुछ प्राप्त होवे, कुछ लाभ होवे ते मनुख खुश हुंदा है, पर जे मनुख दे कोलों कुछ चला जावे, हानि होवे, फिर खुश थोड़ी होवेगा। ते सतगुरु महाराज कहंदे ने भी कोई मनुख किसी की इबादत करे, इबादत करन तो बाद ਉਹਨੂੰ जून अगली जिहड़ी है वो गधी दी मिल जावे, गधे दी मिल जावे, ते ਉਹਨੂੰ खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए। ये मानस देही ते बड़ी कीमती है, मानस ते देवते की है, फिर ते खुशी सी। पर होया कि मनुख दी जन्म तो बाद फिर जन्म किहदा हो गया, गधी का। बाबा कबीर जी कहंदे ने हर का सिमरन छड्ड के, हरि दे सिमरन नूं छड्ड के की होवेगा, अहोई रख के नार, गदही होए के अवतरे भार सहे मन चाड़। बाबा कबीर जी कहते हैं भी हरि का सिमरन छड्ड दिता, अहोई रख के नार। अहोई कहते हैं शीतला नूं, आउण वाले दिनां दे विच कत्तिक दा महीना चढ़ना, ते इस तो बाद औरतां जिहड़ियां ने एक वर्त रखदियां ने अहोई का। ते सतगुरु महाराज कहते ने भी हुण उस दी सवारी किहड़ी है। जिवें मैं पहलां गल कीती भी शिव दे कोल बलद दी सवारी है, गणेश दे कोल चूहे दी सवारी है, इसे तरह ओहदे कोलों सवारी है गधी दी। ते कहण लगे भी वो खुश हो के की देवेगी, अपने कोल रख लगी है, गधी दी जन्म दे विच आ जाएगा, अपनी सवारी बना लेगी। कहण लगे भी कित्थे मनुख इहने रब दे नाल एक सुर होना, पर कित्थे ये मुड़ के जूना दे विच पै गया। ये निभाण वाले पासे सतगुरु महाराज कहंदे ने मनुख चला जांदा जदों रब दी इबादत नूं छड्ड के ओहदी बनाई हुई किरतम दी पूजा करन लग पैंदा, ओहदी इबादत करन लग पैंदा। ये सच जाणिओ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर सतगुरु महाराज जी ने उन्हां परमेश्वर दे प्यारियां दी रब्बी बाणी नूं दर्ज कीता, जिहड़े केवल ते केवल परमेश्वर के नाम के नाल जुड़े हुए सन, ठाकुर परमेश्वर के नाम के नाल जुड़े हुए सन। भावें कि उस वक्त भुल्लड़ लोग अनेकां पूजावां दे विच अनेकां तरह दीयां देवती देवी दीयां पूजावां करते सन, पर उन्हां दे विचों भी रब दे प्रेम करन वाले, परमेश्वर के नाम के नाल जुड़न वाले उन्हां दी महापुरुषां दी पावन बाणी सतगुरु महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज कीता। भावें कि शरीरक तौर ते उन्हां नूं अनेकां कष्ट जिहड़े सन वो सहने पए, अनेकां तरह दीयां तकलीफां झल्लणीਆਂ पईयां। बाबा नामदेव जी नूं ठुड्डे मार के मंदिरां दे विचों कढ दिता गया। भगत कबीर जी दे उत्ते समय दे हुक्मरान ने तशद्दद सहे कीते ने ते उन्हां नूं सहने पए। उन्हां ने आप पावन बाणी दे विच साडे सन्मुख वो तस्वीर रख दी। बाबा कबीर जी कहते ने गंग की मिर्गशाला पर बैठे कबीर, कहते ने गंगा की लहर
मेरी टूटी जंजीर, मिर्गशाला पर बैठे कबीर। बाबा कबीर जी कहते ने भी मैनू पहला मस्त हाथी के अगे हाथ पैर बन के सुटिया गया, पर वो मस्त हाथी ने मेरा कुछ भी बिगाड़िया ना। परत के की होया, मैनू पानी दे विच सुटिया गया, मेरे हाथ पैर बन के जंजीरां दे नाल, पर मैनू पानी तो भी बच गया, क्योंकि उन्हां गुरु के प्यारियां ने आसरा ते टेक जड़ी सी वो केवल परमेश्वर के नाम की लई हुई सी। उन्होंने होर किसी की टेक नहीं सी लई हुई। ते ख्याल करना, ਜਿਹੜੇ फिर परमेश्वर के नाम की टेक आसरा तक लेंदे ने, सतगुरु महाराज कहते हैं भी उन्हां दीयां निशानियां ने, उन्हां दे कुछ चक्कर चिन्ह ने ਜਿਹੜੇ प्यारे परमेश्वर के नाम के नाल जुड़ जाते हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं ठाकुर को सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर के सेवक सदा पुजारी। जिहड़ा ठाकुर का सेवक है ना, परमेश्वर के नाम विच सुरत जोड़न वाला, वो सदा ही परमेश्वर की आज्ञा दे विच चलदा। ठाकुर के सेवक सदा पुजारी ओदी पूजा करता है। ठाकुर को सेवक, जिहड़ा ठाकुर का सेवक है, ओदा मन जिहड़ा है वो निर्मल हो जाता है। ते सतगुरु महाराज कहते ने सेवक को प्रभ पालनहार। फिर वो परमेश्वर बदले दे विच की करता है कि वो अपने सेवक की पैज रखता है, ओदी प्रतिपालना करता है, ओदी पट रखता है, क्योंकि वो सेवक केवल परमेश्वर के नाम के नाल जुड़िया हुंदा है। सेवक की राखी निरंकारा, वो सेवक की वो निरंकार रख लेंदा है। ते सतगुरु महाराज कहते ने जिहड़ा नाम दे विच सुरत जोड़ लेंदा है, बाकी किसी के नाम नूं किसी की इबादत नहीं करता, उस परमेश्वर की किरत की इबादत नहीं करता, केवल परमेश्वर की इबादत करता, ते सतगुरु महाराज कहते ने उहदा संसार दे विचों उधार हो जाता, क्योंकि संबंध जिहड़ा है वो परमेश्वर के नाल बन जाता है। क्योंकि सतगुरु महाराज कहते ने भी उहदे घर दे विच केवल उस नाम की ही गल जिहड़ी है प्रधानगी हुंदी है। ते सतगुरु महाराज ने पावन बाणी के अंदर वार वार सानू ये गल समझा दी। एक छोटी जी गाथा आपां नूं सौखे तरीके दे नाल समझ आ सके कि परमेश्वर का नाम जपिया की प्राप्त हुंदा है, परमेश्वर नूं छड्ड दईए ते मनुख कित्थे तक रह जांदा है। तीन मनुख किसी राजे नूं मिलण दे वास्ते गए, वख-वख जगह दे उत्तेों। वो राजे दे महलों तक पहुंचना सी उन्होंने, ते रात पै गई, क्योंकि अज की तरह साधन ते नहीं सी हुंदे। उन्हां तिन्नां ने एक सरां दे विच वो अपनी रात जिहड़ी सी वो गुजारी। कट्ठियां ने रात गुजारी ते कुछ सांझ बन गई विचारां दी। ते जदों एक दूजे नूं पुछया भी तुसीं की करन आए हो इस शहर दे विच, उन्हां सारियां ने दस्सिया भी असीं राजे नूं मिलण आए हां। तिन्नां ने कहा भी असीं राजे नूं मिलना है। दूसरा दिन चढ़िया, सवेर हुई, अपना स्नान पान प्रसादा आदि छकिया ते राजे नूं मिलण वास्ते चले गए। राजे नूं मिलण गए, उन्हां दे विचों एक जिहड़ा मनुख सी ना, उस नूं राजे ने अपने कोल बुला लिया, अपने बराबर बिठा लिया, उहदा हाल चाल सुख सांद वो पुछया, उहदा काम बनदा होया कर दिता। शाम पै गई ते भावें कि उस जिन्हों राजे ने कोल बिठाया सी उहदी सेवा कीती सी अपने नौकरां चाकरां दे कोलों, भावें कि उहदा रात कट्टण दा प्रबंध राज महलां दे विच ही कर दिता सी, पर फिर भी वो जिहड़े उहदे दो साथी पहली रात वाले जिन्हां ने नाल गुजारी सी, उन्हां नूं मिलण वास्ते सरां दे विच वापस आ गया। जदों सरां दे विच आया ते वो दोवें मनुख फिर उस मनुख नूं पुछदे ने, राजे दे नज़दीक वाले नूं, कहण लगे भी असीं सारियां ने राजे नूं मिलना सी, और उन्हां सारियां ने गल ये भी इकट्ठे हो के कही कि साडे कोलों राजे दे
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਤ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।